गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से उसके मूल ज्ञात किए जाते हैं। आज पढ़ेंगे कि जो अपना द्विघात समीकरण है उसको श्रीधर आचार्य सूत्र से उसके मूल किस तरह से ज्ञात करते हैं और उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखो, अपन ने जो मूलों की प्रकृति पढ़ी थी उसके मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की थी। उससे तो इस समीकरण के मूल कैसे हैं, किस प्रकृति के हैं, सबसे पहले उनको ज्ञात करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण से एबीसी का मान लिखना है। ए क्या होता है, x² का गुणांक, यहाँ x² के गुणा में क्या है 2 है तो a का मान 2। b होता है वो होता है x का गुणांक, यहाँ x के गुणा में क्या है -6। c होता है अचर पद, कितना है यहाँ पे 3। अब इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, इस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो इसके विभक्तिकर का सूत्र है वो क्या है b² - 4ac। इसका मान निकालना है। अब b का मान क्या है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। 6 का वर्ग 36 - 24, 8 8 दिए 24 बराबर 12। तो इसका क्या आ गया, आपके आंसर आए प्लस के 12। तो क्या हो गया b² - 4ac > 0 कि जो b² - 4ac का मान है वो 0 से क्या है बड़ा है, अर्थात इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। लिख देंगे समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। मतलब जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों आंसर अलग अलग होंगे। अब मूल आएंगे कितने, इसके लिए कौन से सूत्र का उपयोग करना है, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो अपना समीकरण तो क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। इसके लिए सबसे पहले अपन को एबीसी के मान लिखने। ये एबीसी के मान यहाँ पे लिखे हुए, a का मान, b का मान, c का मान। एक बार आपको और समझा देता हूँ। a का मान कौन सा होता है, a होता है x² का गुणांक, x² के गुणा में कौन सी संख्या है 2। b होता है x का गुणांक, तो क्या है -6 और c होता है अचर पद। और ये जो संख्या है वो चिन्ह सहित लिखनी है, प्लस का निशान है तो साथ में प्लस का निशान लगाना है, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाना है। अब श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, x बराबर x का इसके मूल बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। ये है अपना श्रीधर आचार्य सूत्र। अब इसमें मान रखेंगे अपन x बराबर b का मान -6, ये माइनस तो प्लस हो गया प्लस माइनस √b² तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 बटा 2 इंटू a का मान 2। x बराबर 6 प्लस माइनस √36 - 24 बटे 4। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 6 प्लस माइनस √12 बटे 4। ये आ गई अपनी
संख्याएं। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। एक तो लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस रूट 12/4, और दूसरा क्या लिख सकते हैं x बराबर 6 माइनस रूट 12/4। अब इनको आगे हल करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं अपन x बराबर 6 प्लस जो रूट 12 है उसको क्या लिखा जा सकता है 4 × 3/4। 3 को 4 से इंटू करते हैं 12 आते हैं। x बराबर 6 प्लस 4 का वर्गमूल 2 रूट 3/4। अब देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, निकाल देंगे। x बराबर 2 को बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा 3 प्लस रूट 3/4। ये 2 बार कट गया तो x बराबर 3 प्लस रूट 3/2। ऐसे ही इस साइड में x बराबर 6 माइनस वही 12 के टुकड़े 4 × 3/4। फिर x बराबर 6 माइनस 4 का वर्गमूल 2 रूट 3/4। 2 फिर कॉमन आ जाएंगे तो x बराबर 2 3 माइनस रूट 3/4। ये 2 बार कट गया तो क्या लिख सकते हैं x बराबर 3 माइनस रूट 3/2। एक मूल इसका 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा मूल 3 माइनस रूट 3/2। इसका दूसरा एग्जांपल था 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति है वो ज्ञात करनी है। तो a का मान लिखेंगे। a का मान क्या होता है x² का गुणा। x² के गुणा में क्या है 2। फिर लिखेंगे b का मान। b होता है x का गुणांक, वो है -3, और c है वो है अचल पद। अब सबसे पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र क्या है विवेचक का मान b² - 4ac। इसका मान अपन निकालेंगे कि इसके आंसर कितने आते हैं। तो b का मान -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5, 3 का वर्ग 9 माइनस 10 चौके 40, कितने आगे माइनस के 31। संख्या कैसी आई है अपने पास में माइनस की, तो क्या लिखेंगे b² - 4ac लेस देन 0, कि b² - 4ac का मान 0 से क्या है छोटा है। जब b² - 4ac का मान यदि 0 से छोटा होता है तो उसके मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। तो इसके आगे मूल निकालने की जरूरत नहीं होती है, इसके मूल लिख देंगे। अतः समीकरण के मूल काल्पनिक है कि b² - 4ac वो माइनस में संख्या आई हुई है तो इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होते हैं तो उसको आगे हम हल नहीं करते हैं, क्योंकि यही इसका आंसर आ जाता है कि इसके मूल है वो आगे कल्पना के रूप में आएंगे, काल्पनिक मूल है। क्यों है काल्पनिक कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, अर्थात इसका मान माइनस में आया हुआ है, अतः इसके मूल है वो कैसे काल्पनिक है। तो दो और जो श्रीधराचार्य सूत्र में एक तो हो गया मूल वास्तविक और अलग अलग, दूसरा कि b² - 4ac इसका मान b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है मान लीजिए। तो इसके मूल किस तरह के होंगे। अभी पहले वाले में अपने क्या आया था कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, कि यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, मतलब जो आपके b² - 4ac का मान आ रहा है वो प्लस की संख्या आ रही है, तो आपके मूल क्या होंगे मूल वास्तविक
वह भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे ही यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो इसके मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व समान। मूल वास्तविक व समान। समान का अर्थ जैसे एक होता है, मान लीजिए 1/2 आया x का मान, तो दूसरा भी x का मान कितना होगा? 1/2 ही होगा। तो जब काल्पनिक होते हैं तो हम आगे ज्ञात नहीं करते हैं, और मूल समान है तो भी आगे ज्ञात करेंगे, और मूल वास्तविक और भिन्न है तो भी आगे ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। अपना क्वेश्चन है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, इसलिए इनके सबसे पहले b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, जो कि इसका विभक्तिकर है, इसकी पहचान कराने वाला है। तो a का मान लिखेंगे, a बराबर 2। a क्या होता है? x² का गुणा होता है। फिर लिखेंगे b का मान, b बराबर, b किसका मान होता है? x का गुणांक माइनस 2√2, और c बराबर 1। c होता है अचर पद। अब b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तो b का मान क्या है? माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 1। इसका वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, तो कितने होंगे? 4 दूने 8 माइनस 4 दूने 8 बराबर 0। 8 में से 8 गए तो क्या बचा? 0। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या आ गया? 0। तो b² माइनस 4ac का मान 0 है, तो इसके मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक व समान। कि समीकरण के मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा इसके अपन मूल ज्ञात करेंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है? श्रीधर आचार्य सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। अब इसमें a की जगह a का मान रखना है, b की जगह b का, और c की जगह c का मान रखेंगे। x बराबर, देखो b का मान, ये माइनस तो हो गया क्या? प्लस। फिर मान क्या है? 2√2 प्लस माइनस √b का मान माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 1 बटे 2 इंटू a का मान 2। x बराबर 2√2 प्लस माइनस √ ये आ गया 2 दूने 4, दूने 8 माइनस 8 बटे 4। x बराबर 2√2 प्लस माइनस √0 बटे 4। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2√2 बटे 4। संख्या इकट्ठी 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं? x बराबर √2 बटे 2। अब देखो अपने मूलों की प्रकृति वास्तविक है, और b² माइनस 4ac बराबर क्या है? 0 के बराबर है, तो मूल समान होंगे। तो x बराबर √2 बटा 2, और दूसरा मान दिया
1/2। एक इनको आगे और सरल कर सकते हैं, x बराबर √2 इंटू √2। इस 2 का मान क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो क्या आ जाएगा, इस √2 से ये √2 कट गया, तो x बराबर 1/√2। ऐसे ही इसको x बराबर √2 इस 2 को क्या लिख देंगे, √2 इंटू √2। तो x बराबर 1√2 से 1√2 तो बढ़िया क्या बच गया, 1/√2। तो इसके दोनों जो मूल है वो क्या आ गए, देखो समान और वास्तविक भी है। क्यों है, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 है, अतः इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक और समान हो। कि अब की बार जो समीकरण दिया गया है उसके मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान है। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर -k और c बराबर 3। a होता है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। अब अपने जो समीकरण के मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक और समान है। जब किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो उसके विभक्ति कर b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0। तो b का मान -k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। तो k² - 24 बराबर 0, k² बराबर 24। तो k बराबर √24 और वो भी प्लस माइनस के संख्या आएंगी तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर √4 इंटू 6। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, k बराबर 2√6, 4 का वर्गमूल 2√6 भी अपन लिख सकते हैं, या k बराबर √24 भी लिखा जा सकता है और साथ में ये प्लस माइनस तो रहेगा ही। ये आ गया अपने k का मान, कि k का मान क्या होगा, 2√6 या √24। आगे है इसका दूसरा एग्जांपल है कि x कोष्ठक x - 2 + 6 बराबर 0। देखो सबसे पहले इसको सरल करके मान निकालेंगे तो kx को अब से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, kx² - 2kx + 6 बराबर 0। अब a बराबर x² का गुणांक क्या है, ये है, b x का गुणांक क्या है -2k और c अचर पद है 6। वही इसके भी मूल वास्तविक और समान है तो क्या लिख देंगे, b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b का मान क्या है, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k इंटू c का मान 6 बराबर 0। तो 4k² माइनस 24k बराबर 0। देखो 6 को 4 से इंटू किया 24 और के साथ में। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, निकाल देंगे 4k। तो यहाँ क्या आ जाएगा, k - 6 बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक तो 4k बराबर 0 और दूसरा k - 6 बराबर 0। तो k बराबर 0/4
k बराबर 0। जैसे इसका पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर 6। या तो k का मान 0 है और या k का मान 6, दोनों ही लिख सकते हैं।